बड़े ही दुख से भरे मन से आज हिमाचल युवा कांग्रेस के साथी शिमला के इस ऐतिहासिक रिज मैदान पे जो बिछड़ गई हमारे जो साथी बिछड़ चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जितनी भी निंदा करी जाए वो कम है। और आज देश का नौजवान, देश को पालने वाले किसान के साथ जो दुखांत हुआ है उसके दुख में आज यहाँ हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के आगे बैठे हैं। कहने को कुछ बचा ही नहीं। जिस चीज़ का डर था इतने सालों से, जो सारे हम लोगों को बता रहे थे कि ये जो मौजूदा सरकार है इसकी मंशा इस देश को बांटने की, इस देश को तोड़ने की, धर्म जात के नाम पे लड़वाने की है, वो चीज़ें पिछले दिनों से निकल के सामने आ रही हैं। आप सभी ने देखा हरियाणा के मुख्यमंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने बोला कि जैसे को तैसा करो, लठ ले लो, किसानों के मारो और अगर जेल से जाके आओगे तो बड़े लीडर बनोगे। उसके बाद जिस लड़के ने ये नरसंहार किया है, जिस लड़के ने और उसके साथियों ने जो नरसंहार करा है लखीमपुर खीरी में, उसके पिताजी की वीडियो आपने देखी होगी। एक दिन पहले वो देश के अन्नदाता को, देश के किसान को धमकियां दे रहे थे कि मैं किसी का हिसाब नहीं रखता, पूरा हिसाब वापस करता हूं। और उसके बाद जो कल दुखांत हुआ, इसने भारत का सर सारी दुनिया में शर्म से झुका दिया। इससे पहले भी बहुत सारे जो इनके नेता हैं, जहाँ मंत्री की बात करें, बार बार इस तरह के जो बयानबाजी की जाती है किसानों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं चाहता हूं हमारे को छोड़ के सारे रिज पे आप सर्वे करो। भारत को किसानों के लिए जाना जाता है। भारत एक खेती प्रधान देश है। आज देश के किसानों को खलनायक बनाने की कोशिश भाजपा के द्वारा करी जा रही है। और आपने देखा होगा कितने समय से जो किसान है वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर बैठा है। देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने उनकी मांगें सुनने का भी अपना वो कर्तव्य पूरा नहीं करा। और जब किसान शांतिपूर्ण बैठा है वो भी जरा नहीं जा रहा। कभी उनको डराया जा रहा है, कभी उनको धमकाया जा रहा है, कभी उन पे पुलिस प्रशासन की शक्ति करी जा रही है। और अब तो सीधा मारम मार खुद भाजपा के गुंडे आ गए। इससे बड़ा दुखांत क्या होगा कि कृषि प्रधान देश में आज किसान की ये दुर्दशा है। अगला क्या स्टैंड रहने वाला है? इसके अलावा जो कैबिनेट जो मंत्री है उनके बेटे का नाम आया है, क्या डिमांड करती है यूथ कांग्रेस? देखिए, डिमांड अब क्या करेंगे। बात यह है कि जाने वाले चले गए, किसानों की मांगे मानी नहीं जा रही। आज आप देखो, आज भी देश के प्रधानमंत्री को फिक्र नहीं। इतना बड़ा जो हुआ है ये नरसंहार, उस लड़के पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अलावा मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसे बड़े लीडरों के, मनोहर लाल खट्टर जैसे लोगों के, जिन्होंने ये बयान दे के युवाओं को उकसाया, और उसके लड़के के पिताजी, क्या वो इसके लिए बराबर जिम्मेवार नहीं है? क्या उनको भी 120B में रखना नहीं चाहिए? जब किसी को हम बड़ा राजनीतिक बड़ा लीडर जब लड़कों को उकसाएगा तो ये ऐसे दुखांत तो होंगे ही होंगे। लड़का जिसने करा है उससे ज़्यादा दोषी करवाने वाले, जो पीछे जिनका दिमाग है, एजेंसीज हैं जो जिन्होंने ये दूरियां बढ़ाने की कोशिश करी है, जो किसान जथेबंदियां शांतिपूर्ण ढंग से वहां बैठ के बातचीत के माध्यम से हल निकालना चाह रही थी, ये दूरियां बढ़ाने का काम कर दिया। और पता नहीं इसके परिणाम क्या होंगे। यूथ कांग्रेस का क्या अगला स्टैंड रहने वाला है? यूथ कांग्रेस भारतीय किसानों के साथ है। कल आपने देखा प्रियंका जी वहां गए, सांसद दीपेंद्र हुड्डा गए। आप देखो, आपके पास तो वीडियोज है, सांसद के साथ मैन हैंडलिंग करी गई। और प्रियंका जी ने बोला वहां पे बार बार कि भैया अगर कोई वारंट है तो मुझे पकड़ो। हमने तो 144 भी नहीं तोड़ी, 2 लोग गए हैं, फिर भी उनको अरेस्ट करा गया। तो ये एक जो बोलते हैं जिसको तानाशाही, वो राज चल रहा है। और ये राज अब अपनी आखिरी सांसों पे आ गया। ये भारत देश है, यहाँ पे अंग्रेजों को अगर भगा सकती है कांग्रेस पार्टी। जो आपने यूथ कांग्रेस का स्टैंड पूछा, हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं और अब इनको चलता करने का वक्त आ गया।